पुरुषोत्तम खंडेलवाल। माननीय अधिष्ठाता जी, बुलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बजट आया है, पूरे प्रदेश में लोगों में एक खुशी की लहर है। उत्कृष्ट बजट है। गांव, गरीब किसान, झोंपड़ियों के इंसान, बेरोजगार नौजवानों की उत्थान के प्रस्तावों से यह सोने में सुहागा वाला बजट हो गया है। मान्यवर, मैं सीधे आगरा पर आता हूं। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने आगरा को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ ताजमहल के प्रदूषण, ताजमहल को काला होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की पैनी नजर आगरा पर रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आगरा का जो उजड़ा हुआ फाउंड्री उद्योग है, अब वो स्थापित नहीं हो सकता। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगरा का फाउंड्री उद्योग जो पूरे संसार में प्रसिद्ध था, वह समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से हमारे योगी जी महाराज ने जो बैराज प्रारंभ करने की बात कही थी, वह भी अटका हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी सरकार से आग्रह करना कि वह सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में एक मजबूत पैरोकारी करे, जैसे किसी जमाने में कल्याण सिंह जी की सरकार ने और राजनाथ जी की सरकार ने पैरोकारी की थी। वह पैरोकारी मजबूत ढंग से होनी चाहिए ताकि आगरा के विकास कार्य हो सके। आगरा की स्थिति यह हो चुकी है कि नए होटल का निर्माण नहीं हो सकते, नए नर्सिंग होमों का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में हमारी तरफ से मजबूत पैरोकारी अनिवार्य आवश्यक है। मान्यवर, जो विभाग के विभागों के लिए धनराशि इस बजट में प्रस्तावित है, जैसे अपना पीडब्ल्यूडी, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग, ऐसे अनेक विभागों में धनराशि निश्चित की गई है। उसको आगरा के विकास पर उसका बहुत बड़ा अंश लगना चाहिए, क्योंकि आगरा एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। वहां कोई आगरा ताजमहल के कारण से नहीं, बल्कि आगरा में अगर आप जाएंगे तो आगरा को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आगरा राधा स्वामी मत का स्थापित स्थल है। तीनों मत के जो अधिष्ठाता हैं, जो संस्थापक हैं, स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज का जन्मस्थली भी वही है। चारों महादेव, वैंकेश्वर, कैलाश, राजेश्वर, पृथ्वीनाथ, जो आगरा शहर की रक्षा करती है। आगरा में गुरु तेग बहादुर से जुड़ा हुआ गुरु का ताज माई थान गुरुद्वारा है, जहां देश विदेश के लोग आते हैं। आगरा में जैन मुनि, जैन तीर्थंकर नैमिषारण्य भगवान का स्थान है। बटेश्वर महादेव की नगरी आगरा में है। तो मेरा कहना यह है कि आगरा बहुत बड़ा अध्यात्म का क्षेत्र है। वहां पर गज 300 बोर्ड से उसको जोड़ा जाए, अथवा एक नया बोर्ड आगरा में स्थापित किया जाए, जिससे कि आगरा में पर्यटकों की, देश विदेश के आने वाले पर्यटकों को ज्ञान प्राप्त हो सके और वो इन क्षेत्रों से जुड़ सके। मान्यवर, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर एक टेक्सटाइल और फिल्म सिटी प्रस्तावित है। मेरा आग्रह है कि उसको आगरा से जोड़ा जाए। जेवर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी पे। उसे यदि आगरा से जोड़ दिया जाएगा तो बहुत बड़ा लाभ आगरा को होगा। आगरा एक पर्यटन स्थली है, उद्योगों की स्थली है। मान्यवर, आगरा में और भी व्यवसाय खुलने की संभावना है। सपा बसपा ने जब गारंटी दी थी, कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने गारंटी दी थी कि पॉल्यूशन के कारण जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगरा उजाड़ा गया है, हम आगरा को एक नॉन पॉलिटेक इंडस्ट्रीज देंगे। लेकिन इन सरकारों ने कोई अपने वायदे को पूरा नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार से, आगरा में उद्योगों की बहुत संभावनाएं और साथ में आगरा में
बहुत उद्योग हैं भी आज भी, अपने बलबूते पर हैं। बुरुश का उद्योग, चांदी सोने का माल बनता है आगरा में। आगरा में का जूता अमेरिका तक चलता है। आगरा में पेठा दालमोट बनता है, कालीन बनते हैं, मालवी का व्यवसाय है। एक टेक्सटाइल हब यदि आगरा में बन जाएगा तो निश्चित मानिए समूचा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा तक का मार्केट आगरा के लोगों को मिल सकता है। आगरा के लोग और इन क्षेत्रों के लोग नहीं जाएंगे गुजरात, नहीं जाएंगे राजस्थान, नहीं जाएंगे महाराष्ट्र, और पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए, सीमावर्ती राज्य उनके उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय आगरा में स्थापित हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति है प्रदेश में, इसलिए इन्वेस्टरों की भी कोई कमी यहां आने वाली नहीं है। मान्यवर, एक मथुरा में नदी सेमनी स्थान है, मथुरा के लोग चले गए हमारे, नदी सेमनी स्थान है जिसको आगरा के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। वो हिमाचल की देवी की एक पीठ है, उस पीठ को सबसे ज्यादा आगरा के लोग मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस स्थान पर, उस स्थान को ब्रज तीर्थ बोर्ड के द्वारा उस स्थान को विकसित किया जाए। अगर वो स्थान विकसित होगा तो निश्चित रूप से आगरा के लोगों को बड़ी खुशी होगी। मान्यवर, यह समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आगरा में जो प्राचीनतम शमशान घाट था, जिसको देखकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उस शमशान घाट को आगरा से 14 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने का षड्यंत्र किया था। वो तो जनता आगरा की थी जिसने उस शमशान घाट को बचा लिया। आगरा में अनेक शमशान घाट है, दो शमशान घाट तो बिल्कुल आबादी के बीच में, चारों तरफ मकान है। बल्केश्वर घाट, बल्केश्वर पर, आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा पर, वहां पर ऐसे शमशान घाट हैं। इन दोनों शमशान घाटों पर मेरा अपनी सरकार से आग्रह है कि वहां पर वह विद्युत सत्याग्रह के रूप में बनाए। एक शमशान घाट पर जो पोइया यमुना किनारे पर है, वहां भी अगर विद्युत सत्याग्रह बन जाएगा तो आगरा के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मान्यवर, 1-2 मिनट की बात हो रहा है कि आगरा में एक स्मार्ट पार्क, अगले अनेक पार्कों में लोगों ने बहुत काम किया है। एक स्मार्ट पार्क बना दिया जाए। अभी मान्यवर 5 मिनट हुए, सभी लोगों को 11-12 मिनट समय दिया है, तो 2 मिनट बात खत्म करूंगा मैं। आगरा में स्मार्ट पार्क बनाए जाए, जिन पार्कों में बाउंड्री नहीं है, वहां लोग कब्जा कर रहे हैं, वो सबसे पहले उन पार्कों में बाउंड्री बननी चाहिए। मान्यवर, मेरा निवेदन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर है, आगरा में बहुत नुकसान उठाया है। हमें चाहिए कि आगरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम भी बने। मान्यवर, आगरा में गंगा जल योजना, सीवर योजना में हमारी योगी जी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं अपनी सरकार से, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी, कोई मल्टी स्टोरी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जहां पर गंगा जल से उसको जोड़ा न जाए। मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि 1947 में जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी आगरा में आए थे, आगरा में उन लोगों के लिए घर बना के दिए थे हमारी सरकार ने। मेरा आग्रह है, ऐसा मालवीय कुंज भी है, अनेक कॉलोनियां बनाई गई थी, उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उनके घरों को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। यह मैं संकेत में अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत गंभीर विषय है कि जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए थे, उन लोगों के घरों के साथ छेड़छाड़ करने का कुछ प्रयास कर रहा है। मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, फिर भी इस बात को कह रहा हूं। मान्यवर, श्रम विभाग के जो क्वार्टर हैं, उन क्वार्टरों में भी अनेक प्रकार की बेचा खरोदी होती है। श्रम विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उसमें बेईमानी करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन श्रम विभागों के जो क्वार्टर्स 1952-53 में बनाई गई थी कॉलोनी, उन सभी लोगों को न्याय की दरों पर मालिकाना हक दे जाना चाहिए। मान्यवर, आगरा सेवा कार्यों में कभी पीछे नहीं रहा है। रक्तदान के क्षेत्र में, नेत्रदान के क्षेत्र में आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। आगरा के लोग मानते हैं रक्तदानम धर्मस्य कार्यम, नेत्रदानम मोक्ष प्राप्तम। मैं एक उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, कि समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग घरों में बैठे हुए थे, उस समय भी आगरा के नागरिकों ने लाखों मजदूरों को भोजन करवाया था, लाखों मजदूरों को मेहमान नवाजी की थी आगरा के लोगों ने। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, इस कोरोना पीरियड में जो उसने सेवा की है, उसका उल्लेख यहां होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी सेवा यह की थी कि वहां पर जब नेगेटिव होने के बाद, कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी रक्तदान करने वालों की भीड़ लगी रही, और एसएन मेडिकल कॉलेज ने उस रक्तदाताओं को
में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे श्री मेडिकल विजय सिंह कॉलेज जी। हमारी सरकार का कॉलेज है, उसने काम किया, विजय सिंह उसको जी। बहुत बहुत बधाई। बजट के लिए बुलवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।